हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ये आपका ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित या उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट भी रिलीज होती है, हीट भी उत्पन्न होती है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्या है इसका, सी। ये हमारा कार्बन सॉलिड स्टेट में C+O2 ऑक्सीजन गैस की स्टेट में बनेगा हमारा क्या, CO2। बनेगा हमारा क्या, CO2 गैस की स्टेट में, और प्लस में क्या बनेगा, हीट। इसे हम एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट आता है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे पहले, वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा अवशोषण के साथ संपन्न होती हैं, ऊष्मा अवशोषण के साथ संपन्न होती हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। The reaction which take place with the absorption of heat, these these are called endothermic reaction। इन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। एग्जाम्पल ये है हमारा N2 गैस की स्टेट में प्लस O2, ये भी हमारा गैस की स्टेट में प्लस में हीट होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट होगा, और मिलेगा हमें क्या, 2NO। ये भी गैस की फॉर्म में मिलेगा। अब बच्चों तुमको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर बताना है कि ये 2NO क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा इतना सा ध्यान में रखना है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ में हीट का अवशोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये तुम्हारा HW है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बता दूं मैं तुमको। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन में वहाँ वो बताया गया है कि यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है, तब हमें क्या प्रोवाइड होता है, तब हमें एनर्जी, ENERGY एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एक फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो इसे हम, इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड होगी ना, एनर्जी वही यही वाली एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए श्वसन को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन ये आया है, कई बार बोर्ड में आया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। मतलब कि एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में ए वाला एग्जांपल लिख देना और यही डिफाइन लिख देना, यही है एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारी। ठीक है ना। अगला आता है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, दो उदाहरण दीजिए। व्हाट इज ए लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल, दो एग्जांपल देने हैं। तो दो एग्जांपल हम किन के केस में देते हैं बच्चों, एक तो आता है हमारा श्वेत श्याम फोटोग्राफी। एक क्या आता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी करके होता है। ठीक है ना, श्वेत श्याम फोटोग्राफी करके होता है। तो इसमें तुम्हारा होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें मतलब वैसे तो तुम्हारे क्वेश्चन में सिंपल सा ध्यान देना, क्वेश्चन समझ में आया ना, आया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाश के द्वारा डिकम्पोजिशन कराना है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या होता है, इसमें हमारे पास 2AgBr होता है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। सनलाइट की प्रेजेंट में, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंट में इसको हम किस में तोड़ देते हैं, ये टूट जाता है 2Ag+ Br2। ठीक है,
2Ag प्लस Br2 सनलाइट के, ये सन के लाइट के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन हुआ ना, तो ये हमारा प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया होगी। दूसरा केस क्या होता है इसका, सेकंड ये होता है कि वाटर का डिकम्पोजिशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, मतलब क्लोरोप्लास्ट में पानी का अपघटन। तो क्लोरोप्लास्ट में पानी का अपघटन, उसके लिए रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, उसके लिए 2H2O और ये हो जाएगा इनक्लोरोप्लास्ट, इनक्लोरो इनक्लोरोप्लास्ट 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 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिकम्पोजिशन में ऐसे लिख सकते हैं, क्या मिलेगा हमें, 2H2 प्लस प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये तुम्हारा होता है प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दोनों भाग ये हो गए हमारे। तो ये याद में रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो बच्चों, अगर समझ में आ गया हो तो, अगर बढ़िया से समझ में आया हो ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर लग रहा हो कहीं पे कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, मतलब कि कोई भी इशू लगे तुमको, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना समझ में आए, तो बताना जरूर। अगर इनका किसी का आंसर पुटअप ना कर पाओ तो भी बताना, उनका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना बच्चों। ओके।